हेलो दोस्तों, ओनली फंडा नो बकवास में आज हम आपके सामने लाए हैं हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। और ये एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता अथवा व्यापारिक सभ्यता भी कहा जा सकता है, या उनके पाए गए प्रमाणों के आधार पर ये सब नाम हड़प्पा सभ्यता के ही है। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा इसका? हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हड़प्पा एक स्थल का नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान और भारत के सिंधु नदी के किनारे पाई गई सभ्यता है। इसलिए ये सब नाम जो है पाए गए प्रमाणों के अनुसार रखे गए। तो अब हम आपको हड़प्पा सभ्यता यानी संस्कृति के बारे में कहानी बता दी। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ये सब के बाद सर जॉन मार्शल को हम नहीं भूल सकते, जबकि इनके बारे में ये एक अंग्रेज सैनिक थे और इन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण के डीजी थे, डायरेक्टर, डीजी बोले तो डायरेक्टर जनरल थे। C14 जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आदि साइंस बैकग्राउंड के लोग जो स्टूडेंट है वे जानते होंगे कि C14 क्या है। इसे कहते हैं कार्बन 14 के अनुसार जो है सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक मानी गई है। उसके बाद अब जो है यहाँ पे राय बहादुर दयाराम शाहनी अर्थात RD शाहनी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक फेमस पर्सनालिटी है। राय बहादुर निचला शहर और दुर्ग अर्थात ऊपरी शहर, निचला शहर के जो प्रमाण मिले कालीबंगा से मिले हैं और ऊपरी दुर्ग जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद अब जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो इसके 4 स्थल है, मतलब ईस्ट में आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, और नॉर्थ में मादा जम्मू कश्मीर में है, और साउथ में दाइमाबाद अर्थात महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद आते 6 प्रमुख नगर। 6 प्रमुख नगरों में सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और गढ़कारीवाला। ये 6 स्थल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से पता चल रहा है हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। ये पिगट महोदय ने इनको जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था उस टाइम, और स्वास्तिक चिन्ह, जिसे हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह की पूजा की जाती है, इसके भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। और स्वास्तिक चिन्ह का मतलब होता है सूर्य उपासना अर्थात सूर्य की उपासना करना। उसके बाद अब पिगट मोहब्बत ये हो जाते हैं। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पाई गई अन्नागार, स्नानागार, पशुपति नाथ की मूर्ति अर्थात जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम जो है भगवान शिव से इसकी तुलना करते हैं, और नृत्य की जो कांस्य मूर्ति थी और न्यूड थी जो नाचती हुई मिली है ये मोहनजोदड़ो से, ये प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो की जो खोज है राकलदास बनर्जी 1922 में की थी। उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है जहाँ से चांदी के पुनाल नामक स्थान से चांदी के मुकुट वगैरह मिले, और धौलावीरा जहाँ जल निकास प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण देखने को मिला है। तो इस तरह से ये 6 स्थल थे। और उसके बाद जो है हम आते हैं बंदरगाह। 2 प्रमुख बंदरगाह मिले हैं यहाँ पे, जिसमें लोथल और सूतकोतरा। लोथल जो है गुजरात में पाया गया और यहाँ पे जो है धान की खेती, रंगपुर से भूसा, चावल के साक्ष्य आदि मिले हैं। सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसलिए पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े को जानते थे।
उसके बाद जैसा कि पहले ऊपर बताया गया, व्यापारिक सभ्यता के साक्ष्य भी, अर्थात ईरान और अफगानिस्तान जैसे कर्नाटक और अन्य शहरों से जो है व्यापार किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लास 12 में मन के बनाने का टॉपिक है पहला, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मन के बनाने के कारखाने लोथल से मिले। उसके बाद आते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन काले रंग के डिजाइन किए जाते थे और लाल रंग की मिट्टी होती थी जिसे आग में जलाकर बनाए जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं ये इन्हीं से अच्छे प्रमाण प्राप्त होते हैं। और लिपि जो थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और बाद में अगर एक से अधिक लाइनें होती थी तो वो बाएं से दाएं उल्टी हो जाती थी। ये इसमें मतलब लिपि का प्रमाण है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है गृढ़ पद्धति। गृढ़ पद्धति क्या है? गृढ़ पद्धति में घरों के विन्यास हेतु वे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जैसा कि समकोण का साइन भी बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं प्रमुख फसल। प्रमुख फसल क्या थी इसमें? गेहूं जो प्रमुख फसल थी, जहाँ शहद और चावल के साक्ष्य भी मिले। शहद को मीठे के रूप में बहुत ही मतलब ढंग से इनको यूज किया जाता था। उसके बाद तौल मापन इकाई जो थी हमारी वो 16:1 की थी। और उस नेक्स्ट पॉइंट इसका है मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि मात्र देवी की उपासना हेतु साक्ष्य भी मिले हैं। और मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि माता को मुखिया का दर्जा देना। जिस तरह से आज पितृसत्तात्मक समाज यानी पिता को दर्जा मिलता मुखिया का, तो पहले मातृ सत्तात्मक समाज था जिसमें मुखिया जो है माता होती थी। जैसा कि आजकल दिल्ली जैसे शहर में राशन कार्ड पे मुखिया जो है का दर्जा जो दिया गया माता को ही दिया गया, मतलब प्रमुख जो माना गया माता को माना गया, उसी के नाम से राशन कार्ड बनता है। तो उस तरह से देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो आज भी उसकी प्रासंगिकता, मातृ सत्तात्मक समाज की प्रासंगिकता आज भी है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी मुख्य रूप से। और उसके बाद जो है आग में पकी हुई जो मिट्टी उसको हम टेरिकोटा कहते थे। आग में पकी हुई मिट्टी टेरिकोटा कहते थे। फ्योन्स भी कहते थे इसमें। फ्योन्स क्या होता था कि रेत, रंग और तरल पदार्थ को मिलाकर एक पात्र बनाया जाता है जिसे फिर आग में पकाया जाता था, उसको फ्योन्स कहते हैं। फ्योन्स। पशुओं में कुबड़ वाला सांड बहुत ही पूजनीय और आदर्श था। उसके बाद धरती को उर्वरता की देवी के नाम से पूजा जाता था। मंदिर के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले हैं, जबकि उसके समकालीन मेसोपोटामिया जो इराक में जो मेसोपोटामिया सभ्यता पाई गई है वहाँ पे मंदिर के बहुत साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम आते हैं मृत शरीर अर्थात शवों को। दो तरह की पद्धति थी, दफनाने की प्रथा और गाड़ने की प्रथा, जैसा कि आज भी वर्तमान में है। दफनाना मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी लोगों को दफनाया जाता है, जबकि हिंदू कम्युनिटी में लोगों को जलाया जाता है। उसके बाद इसके पतन के कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। पतन के जो मुख्य कारण है उसमें बाढ़ सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, बाह्य आक्रमण और अन्य कारण भी है जो लोगों ने अपने अपने विचार दिए। तो ये जो नोट्स है बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे IAS